पहले खबर निकलकर सामने आई, देखने में आया कि जनाब फैसलाबाद जड़ावाला में जगह जगह आग लग रही है। गिरजाघरों में से लोगों को निकाल के मारा जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है, मसीह बरादरी के घर जलाए जा रहे हैं। पता चला कि जनाब एक ऐसा शख्स है, एक आमिर मसीह, उसको किसी ने देखा कि वो कुरान पाक की तौहीन कर रहा है, बेहुरमती कर रहा है, और उसके बाद फिर लोग मुश्तल हो गए, मस्जिद में से ऐलानात होने लगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये पहली बार वाक़या हुआ है इस तरह का कि जब एक वाक़े को बुनियाद बना के पूरी पूरी बस्तियों पर आग लगा दी गई है। अभी तक तो ये बात की तस्दीक भी नहीं हो सकी, ये कुछ पता भी नहीं चल सका कि उसने इस तरह की हरकत की है नहीं की, और अगर की भी है तो कानून को हरकत में आना चाहिए, कानून को उसको गिरफ्तार करना चाहिए, उसको करार वाकई सजा देनी चाहिए। लेकिन ये कहां का इंसाफ है कि आप बेकसूरों के घर जला दें, उनकी इबादतगाहों को जला दें। अनीक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, निगरां वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अनीक साहब ये बताइएगा, सर किबला यास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात करेंगे। लेकिन अनीक साहब, सर आपसे गुजारिश मेरी है, सर ये इस तरह के वाकयात होते हैं, फिर एक हुजूम आता है, वो सब कुछ जला देता है। सर इसको, इस तरह के वाकयात से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? किबला साहब मेरी आवाज आ रही सर? जी आ रही है। सर मैं आपसे ही सवाल कर लेता हूं, अनीक अहमद साहब से मेरी सर शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। किबला साहब सर ये बताइएगा, इस तरह के वाकयात माजी में भी हुए हैं, लेकिन किसी ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि उससे बेहुरमती हुई है नहीं। अगर हुई है उसको गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करने के बाद कानून के मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन घर के घर जला देना, इबादत गाहों को नजर आतिश कर देना, सर इस तरह के वाकयात से कैसे बचा जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पेश किया। सच्ची बात यह है कि जड़ावाला में जो कुछ हुआ वो बेइंतहा अंदोहनाक है। और इससे पहले ये वाकया, सबसे बड़ा जो एक वाकया हुआ था 3 दिसंबर को 2021 सियालकोट में, कि एक श्रीलंकन मैनेजर को, फैक्ट्री के मैनेजर को बिल्कुल सर कत्ल कर दिया गया। तो उस वक्त भी इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने उस पर बड़ी तफसीली बहस की थी, एक फिक्री नशिस्त का एहतमाम किया था, और हमने ये मुतालबा किया था कि इस किस्म के जो की हरकतें हैं, इसको, इसके इंसदाद के लिए ये होना चाहिए कि सरसरी समाअत की अदालतें हों, खुसूसी अदालतें हों, और फौरी तौर पर सजा हो। ये देखें, बरतानिया में आज से 8-10 साल पहले फसादात हुए तो जमहूरी मुल्क, जो कि एक बड़ा, यानी जिसको जमहूरियत की माँ कहा जाता है, उस मुल्क में भी दिन रात अदालतें लगी और फौरी तौर पे सजा का अमल जो था उसको मुकम्मल किया गया। और इसके बाद आपने हरगिज ये बात नहीं सुनी कि बरतानिया में उस किस्म के फसादात हुए। सर मेरे पास टाइम निकल रहा था ना, मैं चाह रहा हूं सर अनीक साहब से भी इसका जवाब ले लूं, क्योंकि मैं उनकी भी रहनुमाई चाह रहा था। सर अनीक साहब, सर ये बताइएगा, इस तरह के वाकयात जब हजूम आता है, सब कुछ जला के चला जाता है, पीछे पता चलता है कि जनाब एक शख्स पर बेहुरमती करने का इल्जाम है, जो कि इल्जाम अभी तक साबित भी नहीं हुआ, इस तरह के वाकयात से सर बचा कैसे जाए? बचा कैसे जाए, इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं, और वो होनी चाहिए। नंबर 1 एक अखलाकी तरबियत, और नंबर 2 कानून की हुक्मरानी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, हम दोनों जगहों पर हमें काम करना होगा। हमारे पास ना अखलाकी तरबियत से मुराद तस्लीम दीन की बात मैं कर रहा हूँ। हम बहुत ज्यादा दीन से मोहब्बत करते हैं, बेशक सर, बिल्कुल। लेकिन जो हम दीन जिस तरह हमें देखना चाहता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जहाँ देखना चाहते हैं, क्या हम वहाँ नजर आ रहे हैं या नजर नहीं आ रहे? आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।